इस समय बड़ी खबर देख सकते हैं, कांग्रेस की आज एक और अहम प्रेस वार्ता की जा रही है जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता इस समय पहुंच चुके हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पूर्व विधायक राकेश कंबोज यहां पर मौजूद है, पूर्व मंत्री जयप्रकाश गुप्ता यहां पहुंचे हैं, पूर्व एमएलए भीमसेन मेहता यहां पर पहुंचे हैं। तमाम नेता इस समय पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। इस तरह से कांग्रेस की एक अहम प्रेस वार्ता आज शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। सर्वप्रथम तो भैया एक मिनट शुरू करने लगे। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे मीडिया कर्मी व छायाकार साथियों का यहाँ पर पहुँचने पर मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद प्रमुख राष्ट्रीय दलों के टिकट आवंटन के बाद हम लगभग 2 ही प्रत्याशी जो मेन चुनाव प्रचार के लिए आए, और उस समय में ना तो मैं या हमारी जो प्रतिद्वंदी हैं, हमारी भाभी जी रेणु बाला जी, उनके पास इतना समय था कि हम पर्याप्त समय हमें नहीं मिला चुनाव प्रचार करने के लिए। ये संभव नहीं था कि इतने कम समय के अंदर हम जितना भी चुनावी क्षेत्र है, सारे चुनावी क्षेत्र के अंदर हम पहुंच पाते। तमाम कोशिशों के बाद भी बेहद मुश्किल से हम सारे एरिया में नहीं पहुंच पाए हैं। फिर भी हमने अपनी पूरी ताकत लगाई है अपनी बात को कहने में, जनता के बीच रखने की पूरी और कोशिश की है कि हम अपनी बात को कह सकें। दोस्तों, कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। अपनी चुनावी यात्रा के दौरान मैंने मेयर और मेयर पति पर लगातार आपके माध्यम से कई गंभीर आरोप लगाए हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो या अवैध कॉलोनियां काटने को लेकर हो, या फिर मेयर पति पर जात पात फैलाने को लेकर हो। मैंने कई बार पत्रकार वार्ता के माध्यम से स्थानीय विधायक जगमोहन आनंद जी को भी चुनौती दी है कि अगर वो वास्तव में करनाल से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं तो वो गीता पे सौगंध खा के सार्वजनिक रूप से ये ऐलान करें कि मैं एक भ्रष्टाचारी के लिए वोट नहीं मांग रहा हूं। मैंने ये भी कहा कि करनाल में जो अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं उसमें मेयर पति का हिस्सा है। जो गरीब, मजलूम, लाचार लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए हैं, वो भी उनके ही भ्रष्टाचार का हिस्सा है। मैंने ये भी आरोप लगाए हैं कि विधायक जगमोहन आनंद जी के सामने ही मेयर पति जात पात का जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, बनिया और पंजाबी की बात कर रहे हैं। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री करनाल आए, कांग्रेस पार्टी में खूब तोड़फोड़ की, मंच पर खूब ठाके लगाए गए, जैसे कि वो यहाँ करनाल की जनता का मजाक उड़ाने के लिए आए हुए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री करनाल, जिन्हें सुपर सीएम भी कहा जाता है, ने पिछले 3 दिनों से करनाल में डेरा जमाया हुआ है। ये लोग साम दाम दंड भेद की नीति के तहत भ्रष्टाचार द्वारा कमाए पैसों के दम पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इसके बलबूते पर चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। कल ही की बात है, कल कई ट्रक शराब के, कई ट्रक जो साड़ियां हैं, सूट हैं, राशन के,
यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे वोटर्स पर, हमारे वर्कर्स पर ये लोग दबाव भी इतना बना रहे हैं कि अभी कल ही की बात बताता हूँ कि मेरी धर्म पत्नी आशा वधवा जी एक कॉलोनी के अंदर डोर टू डोर करने गई हुई थी। जैसे ही वो डोर टू डोर ख़त्म करके वहाँ से निकले, पीछे से कॉलोनी वासियों को फ़ोन आने शुरू हो गए कि आपने ये डोर टू डोर क्यों करवाया है। करनाल में ऐसा माहौल बना रखा है, डर का माहौल। पिछले दिनों आपने देखा था हमारे पार्षदों को भी किस प्रकार से जबरदस्ती पर्चा उठवाने के लिए उनके ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया, यानी उनको अरेस्ट किया। हमारे पार्षदों को पैसों का प्रलोभन भी दिया गया, ये भी आप सभी जानते ही हैं। न मानने पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और इवन कि अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में हमारे पोस्टर तक वो फाड़ रहे थे। आप उनके पोस्टर देख लो, लगे हुए हैं, लेकिन हमारे पोस्टर भी वहां से फाड़े जा रहे हैं। फ्लैक्स वहां से सारे उतरवा दिए हैं उन्होंने। ताकत का जितना दुरुपयोग वो कर सकते थे, उससे भी कहीं ज़्यादा वो ये प्रयोग कर रहे हैं हमारे खिलाफ। जैसा कि मैंने वार्ता की शुरुआत में कहा कि हम दोनों ही प्रत्याशियों को प्रचार करने के लिए बहुत कम समय मिला है। इस बीच मैंने जितने भी आरोप अपने विपक्षियों पर लगाए हैं, इस बीच उनमें से एक भी आरोप का उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया है। चाहे वो भ्रष्टाचार के बारे में हो, चाहे वो अवैध कॉलोनियों के बारे में हो, इसका या जात पात फैलाने के बारे में हो, इन सब बातों में सिर्फ एक जवाब मिला है कि वो आज अलाना कांग्रेसी, बहुत सारे जो कांग्रेसियों को इन्होंने ज्वाइन करवाया है। आज फलाने कांग्रेसी ने भाजपा ज्वाइन कर ली, आज फलाने कांग्रेसी ने भाजपा ज्वाइन करी, सिर्फ ये उन्होंने बोला है। लेकिन जो हमने आरोप लगाए, एक भी आरोप का उन्होंने ना खंडन किया है, ना उसके बारे में कोई अपना टीका टिप्पणी किया, कोई जवाब दिया। मैंने विधायक जी से अपील की थी कि वो गीता पर हाथ रखकर कसम खाएं कि वो एक भ्रष्टाचारी के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। मैंने विधायक जी से सवाल भी किया था कि आपके सामने मेयर पति ने बढ़िया पंजाबी की जात पात की बात करके ऐसा खेल खेलने जा रहे हैं कि मतलब इतनी हद कर दिया बेशर्मी की, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई भी इस चीज़ के ऊपर कोई असर नहीं है। मेरे द्वारा लगाए गए आरोपों का इन लोगों ने ना ही खंडन किया, ना ही स्वीकार किया। यानी कहीं ना कहीं ये लोग मान चुके हैं कि मेयर और उसके पति ने भ्रष्टाचार किया है, बढ़िया पंजाबी की बात कर जात पात का जहर लोगों के बीच में घोलने का काम किया है। आपके माध्यम से मैं भाजपा के मेयर प्रत्याशी ब्रिज गुप्ता को निमंत्रण के साथ ओपन चैलेंज करना चाहता हूं कि वो आए और हम दोनों ओपन मंच पर के माध्यम से करनाल की जनता के बीच में, करनाल की जनता की अदालत में सभी पत्रकार बंधुओं के बीच एक ओपन डिबेट करते हैं। कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मैं आपको आमंत्रण देता हूं, चैलेंज करता हूं कि आप कल यानी दिनांक 28/2/2025 दिन शुक्रवार, स्थान है 12 सेक्टर, पार्किंग, समय दोपहर 2 बजे। वहां पर आप आए, ओपन डिबेट करें। करनाल की जनता और मैं खुले मंच पर आपका इंतजार करूंगा, क्योंकि आपको और मुझे करनाल की देवतुल्य जनता के समक्ष अपने अपने एजेंडे बताने का बेहद कम समय मिला है। और न आपने मेरे किसी आरोप का जवाब दिया है, न ही खंडन किया है। इसलिए करनाल की जनता के बीच में एक ओपन डिबेट के जरिए हम दोनों ही अपना अपना पक्ष रख सकें, जिसमें करनाल की जनता के सवाल होंगे और हमारे जवाब होंगे, ताकि आप जनता अपना पक्ष जनता के समक्ष रख सकें और मैं अपना पक्ष रख सकूं। मैं जानता हूं कि आप हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि आपके चेहरे पर भ्रष्टाचार के बदनुमा दाग लगे हैं। फिर भी मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं, आपके माध्यम से उनको ये चैलेंज है। आप आएं
और मेरे व करनाल की जनता के सवालों का जवाब दें। आपके पास बहुत बड़ा मौका है कि आप अपना पक्ष निर्भीकता के साथ रखें और लगाए गए आरोपों का जवाब दें। इससे आपकी छवि जो दागदार हो चुकी है उसे ठीक करने का कम से कम थोड़ा बहुत मौका जरूर मिल जाएगा। बदवा जी, आपने काफी बड़े आरोप लगाए, शराब के ट्रक उतरे, कपड़े राशन के ट्रक उतरे, आपके किसी कांग्रेस के नेता ने आपने चुनाव आयोग को शिकायत दी है इसलिए? चुनाव आयोग को शिकायतें दे भी रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उन शिकायतों का आप क्या समझते हैं कि उसका कोई जवाब मिलेगा हमें? आप खुद बता दो। ऊपर नीचे आजू बाजू सारी चीजें तो उनकी हैं, सरकार उनकी, प्रशासन उनके दबाव में काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को हमने जो कार्रवाई है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन आप क्या उम्मीद कर सकते हो उनसे? कल रेणुबाला मैडम ने खुले तौर पे मंच के माध्यम से ये कहा है कि अब तलवार की लड़ाई नहीं है, ये तो ईवीएम मशीन की सब चीज है, सब कुछ। मतलब उनका कहना ये है कि हमारी तो ईवीएम मशीन है, तब तुम भागते रहो, जो मर्जी जितना प्रचार करते रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ना। ये मेरे पास इस चीज की वीडियो है। एक जितने आरोप लगाए हैं उसके कोई प्रमाण है आपके पास? सरकार इनकी है, प्रमाण हो भी तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? सब कुछ है। ऐसे भाई साहब, आप जाके देखो, वोट भी खरीदे जा रहे हैं, ठीक है ना, इस चीज के प्रमाण हुआ करते हैं। आप जाके कॉलोनियों में जाके देखो ना, भ्रष्टाचार, इनके कोई प्रमाण होंगे आपके पास? आप चारों तरफ जाके देखो, करनाल के अंदर 2000 करोड़ के लगभग रुपया, यानी 1000 करोड़ तो स्मार्ट सिटी में हैं, 500-600 करोड़ रुपए नगर निगम के माध्यम से लगे हैं। तो आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आप भी तो, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। क्या आपको लगता है कि करनाल शहर के अंदर इतना पैसा लगा है? अगर इतना पैसा लगा होता, शहर लंदन पेरिस की तरह हो गया होता। बस आज तो वैसे ज्यादा, देखिए मैंने तो आज उनको आपके सिर्फ रेणुबाला गुप्ता ही आ सकती है, कोई बीजेपी का प्रवक्ता, विधायक, कोई और भी आ सकता है? क्यों? जवाब उनको देना है, कैंडिडेट को। कोई भी ऐसे तो फिर हम भी किसी को और को भेज देंगे। जवाब उनको देना है, प्रवक्ता किस बात का जवाब देगा? घोटाले उन्होंने किए हैं, आरोप उनके ऊपर है, किसी प्रवक्ता के ऊपर तो आरोप नहीं है ना। मनोज जी, आप चैलेंज कर रहे हैं, आप कुछ महीने पहले उन्हीं के साथ बैठे थे, तो उस टाइम आपको दिख नहीं रहा था कि भ्रष्टाचार हो रहा है? मैं तो कभी उनके साथ नहीं बैठा, बताओ कब बैठा हूँ? पार्टी में रहे आप, एक पार्टी में रहे तभी तो छोड़ के आ गए। आप देख रहे थे, क्योंकि हम ये, भैया मैं तो पार्टी में इसलिए गया था कि भाई जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कम से कम हो सकता है कि हमारे जाने से सुधर जाए, लेकिन सुधरना तो क्या, हमें बाहर ही आना पड़ा पार्टी से। जिस प्रकार की उन्होंने दबाव, जिस तरह से अपने आत्मसम्मान को बेच के तो नहीं वहां पार्टी में रह सकते थे। आज अखबारों में विज्ञापन आया हुआ है, आज अखबारों में विज्ञापन आया, फ्रंट पेज पे आपने लगवाया, उसमें 10 काफी गंभीर आरोप लगाए हैं और सबकी जननी, मैं तो सबकी जननी है ही मई। मैं तो आपके सामने कह रहा हूं कि ओपन मंच है, कल 2 बजे 12 सेक्टर पार्किंग में आए, हमारे जो हमने आरोप लगाए हैं उनका जवाब दें। ये ओपन चैलेंज इसलिए तो किया है, करनाल की जनता के समक्ष वो नहीं टिक सकते, ना वो जवाब दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गोलमाल किया हुआ है कुछ, तभी तो। अगर आप चुनाव जीत गए उसके बाद आप पे दबाव डाला गया, फिर पलटी मारेंगे क्या? भैया दबाव तो आपको पता नहीं है कितना दबाव डाला है। ईडी की रेडें तो डलवा दी, मैं तो पहला ही आदमी हूं जिसने ईडी की रेड के बाद बीजेपी छोड़ी है, नहीं तो लोग तो बीजेपी ज्वाइन करते हैं। लोगों से कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में, कल लास्ट डे है चुनाव प्रचार? बिल्कुल, लोगों से ये मेरे हाथ जोड़ के ये अपील है कि भाई जो ये पैसे का, शराब का, ये जो आपको लालच दे रहे हैं, भाई इनका ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो पैसा है ये आपके खून पसीने की कमाई है, जो इन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से लूटा है। ये तो आपके ही पैसे, आपके द्वारा दिए जा रहे गिफ्ट हैं, ये ले लेना, लेकिन वोट नहीं देना इनको, क्योंकि अगर वोट देंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम फिर अपने करनाल के साथ छल करने का काम। ये बात कैसे कह सकते हैं कि ये जातिगत
बन रहा है चुनाव बनिया वर्सेस पंजाबी। ये वहां ये जाके मीटिंगों के अंदर बोल रहे हैं, सरेआम बोल रहे हैं। किसके याद है दोनों अगर बरादरी की बात करें? ये तो हम तो देखो जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम छत्ती बरादरी के बलबूते पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमने ना तो पहले कभी जात पात की बात करी, ना कभी करेंगे, क्योंकि ये देश सबका है, करनाल सबका है, सब सम्माननीय हैं सभी जातियां, और सबका वोट का अधिकार है। 36 बरादरी को लेके हम साथ चल रहे हैं। हम इस तरीके की राजनीति नहीं करते हैं, ना भाईचारे तोड़ने का काम करते हैं। उनका तो काम पहले देश को तोड़ने का किया उन्होंने, अब वो जात पात के नाम पे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, भाईचारे को तोड़ने का काम। शराब का उतरा है, आपने या किसी आपके कार्यकर्ता ने कोई क्लिपिंग तो बनाई होगी, सबूत तो कोई होगा। जयप्रकाश गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे? सीनियर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, नहीं कही जाए, सारा कुछ आई गया आपके सामने। सोच में जब उसमें डाला जाए अपनी बात नहीं आएगी सारी बात। आए तो बस इतने हम तो आपने इसके लिए एक वार्ता इसीलिए रखी गई। अपने हाई कमांड का शुक्रगुजार है कि बहुत लंबे समय के बाद पार्टी ने इस दफा सिंबल पर चुनाव घोषित किए हैं, और हमारे कैंडिडेट भाई मनोज वधवा जी करनाल से सिंबल के हाथ के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सब भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमारा हाथ का निशान है, भाई मनोज वधवा जी मेयर के चुनाव के कैंडिडेट हैं। सब भाई भारी बहुमत से भाई मनोज वधवा जी को जिताकर विजयी बनाए। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो बड़ी समय आप देख रहे थे, बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे कांग्रेस के मुख्यालय से, जहां पर आपने देखा मनोज वधवा व कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से प्रेस वार्ता की जाती है। काफी गंभीर आरोप लगाए जाते हैं और कई चीजों का खुलासा किया जाता है। हालांकि चुनाव है, हर राजनीतिक पार्टी का नेता अपनी तरफ से बात रहता है, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है बहरहाल पब्लिक ज्यादा बेहतर समझती है। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाला जो चुनाव है, बार बार हमारी करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम की अपील आपसे यही रहेगी कि कल चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। शहर का छोटा सा चुनाव है, आपसी भाईचारा बिल्कुल भी खराब ना करें, सभी लोगों से यही अपील है। और किसी के दबाव में आकर वोट ना दे, अपनी मर्जी से वोट दे, और ज्यादा से ज्यादा 2 तारीख को मतदान जरूर करें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी लोगों से यही हाथ जोड़कर अपील करता है। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।